नमस्कार किसान साथियों, एक बार सभी किसान भाइयों का हमारी वीडियो पर स्वागत है। किसान साथियों, हम बात करने वाले हैं मूंग की फसल में बुआई से लेकर कटाई तक की संपूर्ण जानकारी की हम डिटेल में बात करेंगे कि किस प्रकार से हम जो है मूंग की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो सबसे पहले किसान साथियों, हम अगर बात करें मूंग की फसल की, तो बुआई जो है लगभग साथियों हमें 12 से 14 इंच पर इसकी करना चाहिए। और अगर हम बेसल डोज की बात करें तो हमें इसमें DAP और या फिर ग्रोमोर जो 50 किलो प्रति एकड़ लेना चाहिए। साथ में इसमें हमें दानेदार सल्फ़र, जिसको हम बेंटोनाइट सल्फ़र के रूप में भी जानते हैं या दाल वाली सल्फ़र बोलते हैं, उसका इस्तेमाल हमें इसके साथ में करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो फसल है वो अंकुरित होने के बाद जब वो फूल फल की अवस्था पर आए तो उसको संपूर्ण पोषण मिले, जिससे हमें ज़्यादा उत्पादन। साथ ही साथ जो हमारे फूल और फलियों का साइज आप देख सकते हैं, जब सही से हमारी फसल को खाद मिलता है तो इसमें फूल और फलियों की संख्या भी जोरदार रहती है साथियों। साथ ही साथ अगर हम इसमें प्रबंधन की बात करें तो किसान साथियों, मैंने पहले भी बताया था, अब फिर बता रहा हूँ कि आप अगर खाद का डोज सही रखते हैं, बीज उपचार सही रखते हैं, तो आपकी जो फसल है शुरू से ही स्वस्थ रहती है, तो लास्ट में जाके अच्छा उत्पादन हम किसान साथियों को प्राप्त होता है। किसान भाइयों, अगर अच्छा उत्पादन चाहिए तो एक सबसे पहला है बेसल डोज, जिसमें DAP या ग्रो प्लस इस प्रकार का आप इसमें खाद ले सकते हैं। साथ ही साथ आप सल्फ़र लें और अच्छी तरीके से बीज उपचार करें, चाहे आप कार्बेंडाजिम मैंकोजेब से करें या और भी जो टेक्निकल है थायमेथाक्साम से करें या फिर इमिडाक्लोपिड से भी करते हैं तो उससे कर सकते हैं। जिस प्रकार का भी आप बीज उपचार करें, बढ़िया तरीके से करें। दूसरा साथियों, जो पहली दवा है, इस बार जैसा रिजल्ट रहा है दवाओं का, सारी दवाएं गड़बड़ रही, रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, लेकिन बायो की जो भी दवा थी उनका रिजल्ट बड़ा ही शानदार मिला किसान साथियों। और इल्लियों पर भी उनका जो रिजल्ट रहा 100% रहा। जैसे हमारे क्षेत्र में लोकल में चलती है एक बायो की दवा है जिसका नाम है सबाउट, उस दवा का भी रिजल्ट जो है साथियों बहुत ही शानदार और अच्छा रिजल्ट रहा। अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं, अगर हम फिर सिंचाई की बात करें साथियों, जैसे मूंग में आप पहली सिंचाई उसको माने, जो कि मूंग को उगने के लिए हम जो पानी देते हैं उगाने के लिए, उसको आप पहला माने या पलेवा माने। उसके बाद साथियों आपको सिर्फ 2 ही पानी अपनी मूंग में लगाना है, 2 पानी और साथियों 3 स्प्रे। अगर आप सबाउट डालते हैं तो आपकी जो मूंग की फसल है वो 3 पानी में पक कर कंप्लीट हो जाती है। पहली दवाई जो है 2 पत्ती की अवस्था पर ही डालें, जिससे कि शुरुआत अवस्था स्तंभ में मजबूत हो जाए, नींव मजबूत हो जाए उसकी। 2 पत्ती पर जाले वाले इल्ली का बहुत ज़्यादा अटैक होता है। और जैसा मैंने बताया कि जो सबाउट दवा है साथियों, ये सिंगल ही डलती है, इसमें सभी प्रकार के कीट, ये इल्लियाँ, सब कुछ इसमें मर जाते हैं। तो जब हमारी फसल 2 पत्ती की हो, 8 से 10 दिन की हो, उसी समय आप सबाउट का स्प्रे लगाएं। उसके बाद आप देखेंगे कि 12 से 15 दिन तक कोई भी अटैक या कोई किसी प्रकार के कीट आपकी फसल में नहीं आएंगे। जब आप पहला पानी लगाएंगे 20-22 दिन में, या जिस प्रकार की आपकी मिट्टी है, अगर आपकी मूंग की फसल की पत्तियां काली पड़ने लगें, उस समय आप पानी लगा दें और उसके बाद फिर आप जो है सबाउट का स्प्रे इस पर करें, जिससे कि आपको जो है आपकी फसल में किसी प्रकार का भी कीट नहीं रहेंगे और आपको जो है अच्छा उत्पादन मिलेगा। लेकिन साथियों, अगर आप इसके साथ में सोलोमन का इस्तेमाल करते हैं, जब आपकी फसल में मारू का या फिर माहू का अटैक आने की संभावना रहती है, जैसे ही हमारी कलियां चालू होती है, फूल में से फलियां निकलती, उस समय साथियों जब फूल बहुत ज़्यादा लगते हैं फसल में, उसी समय मारूका का भी अटैक आता है। लेकिन हम अगर सेकंड डोज में सोलोमन, बायर की सोलोमन दवा मिलाते हैं तो उससे जो है आपकी माहू भी कंट्रोल होती है और मारूका भी कंट्रोल होती है, जिससे हमें
आगे उत्पादन पे कोई ज़्यादा असर पड़ता नहीं है। मतलब हमारा उत्पादन फलियाँ फूल सही तरीके से रहते हैं, जिससे हमारा उत्पादन बहुत बढ़िया तरीके से आएगा। और अगर उत्पादन अच्छा आएगा, लागत कम होगी, तभी जो है हम हमारी फसल को मुनाफा फसल से ले सकते हैं। तो साथियों, मैंने जैसा कि आपको बताया स्प्रे के बारे में कि हम किस प्रकार ले सकते हैं। इसी के साथ साथियों, अच्छे उत्पादन के लिए हमें जो है लगभग 60 दिन का समय भी हमारी फसल को देना चाहिए, 60 से 65 दिन का, जो कि एक परिपक्व अवस्था है। किसान साथियों, इस बार जो है पीला मोजेक का भी बहुत ज़्यादा अटैक रहा है बहुत सारी किस्मों में। तो आगामी समय में आप इस प्रकार की रेजिस्टेंट वेराइटियों का ही चयन करें, जो कि पीला मोजेक वायरस के प्रति रेजिस्टेंट हो। और हो सके यहाँ तक साथियों, आप अच्छे किस्म का ही बीज का इस्तेमाल करें, जिससे आपको उत्पादन भी अच्छा और बेहतर मिलता रहे। साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारी वीडियो को शेयर करें अन्य किसान साथियों के साथ में, और हमारे चैनल को लाइक करें। किसान साथियों, मूंग की जो फसल है इस बार MSP पर उसकी ख़रीदी नहीं हो रही है, तो उस कारण कुछ मंडियों में या बहुत सी मंडियों में मान के चले कि मूंग की जो रेट है 6,500 रुपये से 6,500 से 5,000 रुपये से लेकर 6,500 रुपये 6,500 तक मूंग की बिक्री हो रही है। तो इस अवस्था पर जिन किसान भाइयों ने बहुत ज़्यादा खर्च किया होगा तो उनका काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। तो साथियों, आप हो सके जहाँ तक अपनी मूंग की फसल में कम से कम खर्च पर अच्छा उत्पादन लें।